हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमरा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। आज हम जेपी भवन में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान पाशा साहब, जो जेडीएस के स्पोक्स पर्सन हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इमरान पाशा साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। इमरान पाशा साहब, जैसे कि कल एक अनाउंसमेंट हुआ है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो होल्ड में है सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये होल्ड पर रहना ही चाहिए था, और होल्ड पर रहने के अलावा भी, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन 2B का जो बीजेपी लेकर आए थे, इनके पास इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। 6.5 करोड़ की आबादी वाले इस कर्नाटका स्टेट में अगर आप कैस्ट वाइज पॉपुलेशन उठाएंगे तो उसमें ज़्यादातर ये जो 3 कम्युनिटी है, जैसे कि 3-4 कम्युनिटी है, वीरशैव, लिंगायत, वकलीगा, मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित, ऐसे कुछ तबक़ात हैं जो ज़्यादा मेजॉरिटी में इस स्टेट में है। बीजेपी के पास, उनके पास आने वाले दिनों में जो मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन का, वो मैनिफेस्टो कुछ नहीं है। और पिछली जो भी सरकारें उनकी आई थी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, उन्होंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पर वो वोट मांग सके। तो रह जाती है सिर्फ उनके पास जात पात की राजनीति, तोड़ो और रूल करो, जो कि ब्रिटिश है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है, सिर्फ वही पॉलिसी उनके पास बाकी बचती है। उसी के तहत उन्होंने वो अनाउंसमेंट किया था, और वो एक सिर्फ फॉल्स अनाउंसमेंट था, सिर्फ वोट लेने के लिए, माइनॉरिटी में वाबिला बर्पा करने के लिए, अफरा तफरी फैलाने के लिए, और जो भी वकलीगा समुदाय है, लिंगायत समुदाय है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन आप तमाम लोगों को पता है कि कर्नाटका की अवाम बहुत ही जागरूक अवाम है, एजुकेटेड अवाम है, इनके हर तरह के दाव पेश ये पहचानने लगी है। और इस बार लोगों को पता है कि इस बार जात पात की राजनीति नहीं चलेगी। इस बार जो भी राजनीति चलेगी वो विकास की राजनीति चलेगी, उन्नति की राजनीति चलेगी। ये जो भी नेशनल पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा से इनका यही रहा है कि जात पात को लेकर आए, मुसलमानों को डरा धमका कर बीजेपी का नाम देकर उनके पास वोट ले। और बीजेपी का ये रहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों के नामों पर वोट ले। लेकिन एक वाहिद पार्टी ऐसी है इस कर्नाटका स्टेट की, कर्नाटका सूबे की एक ऐसी पार्टी है जो कन्नड़ीगरा की पार्टी है, कर्नाटका राज्य की पार्टी है, और इस राज्य में पैदा होने वाले अवामों की पार्टी है। और वो पार्टी है कर्नाटका प्रदेश जातीयता जनता दल पार्टी, जेडीएस पार्टी। और इस बार इंशाअल्लाह ताला जेडीएस पार्टी, जैसे कि हमारे कुमार स्वामी जी ने कहा, इन्होंने कुछ उसके बारे में रिसर्च नहीं किया है, उसके बारे में कुछ अध्ययन नहीं किया है कि कैटेगरी किस लिए बनाई गई थी, मुसलमानों को किस लिए रिजर्वेशन दिया गया था। जब 1995 में कर्नाटका में जेडीएस की पार्टी मेजॉरिटी में अपनी हुकूमत में थी, उस वक्त देवे गौड़ा जी ने इस रिजर्वेशन को लागू किया था। मुसलमानों में जो पिछड़े हुए तबकात हैं उनको एजुकेशन के मामले में और गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में वो लोग भी आगे आए करके ये रिजर्वेशन कैटेगरी लाई थी। इन्होंने बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई सेंसस किए, जैसे ही इलेक्शन आया इन्होंने कह दिया है तो वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला देना ही था, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस जो रिजर्वेशन के बारे में मुद्दा है बीजेपी ने उठाया है, इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगी और वहाँ से काट कर फेंकेगी इंशाल्लाह। सर, अभी अपकमिंग इलेक्शन भी आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जैसा देखा गया है कि कोई भी लीडर हो, इंतखाबात पूरे होने तक सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में आवाम की खिदमत नहीं करते हैं, मतलब, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो नज़रियात आपने मेरे दोस्त जो बताया, ये नज़रियात मैं मानता हूँ, और इसी के चलते बहुत लोग नुकसानात भी उठाए हुए हैं, और इसी के चलते डेमोक्रेसी के ऊपर से अवाम को भरोसा उड़ गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम के थ्रू, आपके मीडिया चैनल के थ्रू मैं कर्नाटका के अवाम से ये गुजारिश करता हूँ, और ख़ुसूसन मेरे दीनदार भाइयों से, मुसलमानों से, और रिलीजियस माइनॉरिटी जिसमें 6 मज़ाहिब के लोग आते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्ट, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ऐसे लोग आते हैं। तो मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जो ठेस पहुंची है इन नेशनल पार्टियों की तरफ से, अगर आप इस ठेस का बदला लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी हुकूमत, अच्छी सरकार हुकूमत में आए, एक अच्छा आदमी यहाँ का सीएम बने, और हर एक को
एक साथ देखा जाए और गरीब को, किसानों को, मजदूरों को, कूली करने वालों को, नौजवानों को और उम्र वालों को, तो मेरे भाइयों इस बार जेडीएस को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जेडीएस को एक बार हुकूमत में लाएं। मैं वादा करता हूं अगर जेडीएस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, मेजॉरिटी के साथ अगर अपने बल पर इस कर्नाटका स्टेट में हुकूमत बनाती है तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस कर्नाटका स्टेट में किस तरह की अच्छी राजनीति होगी और गौर गरीब का और हर एक का कितना कल्याण होगा और कितना वो लोग आगे बढ़ेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे। और इस जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है इंशाअल्लाह आप इसका पार्ट बने, इसमें एक हिस्सा लें। देखिए आज़ाद मुल्क में आज़ाद जीना बहुत बड़ी बात है। हमारा जो ये संघर्ष चल रहा है ये आज़ादी का संघर्ष है, खाने की आज़ादी का संघर्ष, व्यापार करने की आज़ादी का संघर्ष, पहनने ओढ़ने की आज़ादी का संघर्ष चल रहा है। आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले से खुसूसन माइनॉरिटी के ऊपर क्या हालत बीत रही है, चाहे वो हलाल कट हो, हिजाब का मसला हो, अजान का मसला हो, व्यापार का मसला हो, और हर एक मसले में अगर किसी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है तो वाहिद कुमार स्वामी जी है और जेडीएस पार्टी है। अगर जो इंसान बिना हुकूमत में अगर इतना आपका साथ दे सकता है तो मेरे भाइयों आप सोच सकते हैं अगर ये पार्टी कल का रोज़ हुकूमत में आ गई तो आपके हक़ के लिए किस हद तक जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जेडीएस पार्टी का साथ देंगे और जेडीएस पार्टी को हुकूमत देंगे और एक अच्छी सरकार को बनाने में हिस्सा लेंगे। सर मेरा एक और आपसे सवाल है कि अब तक की रियासत में अभी देखा गया है कि एक गौरक्षक के नाम पर एक मुसलमान को मारा जाता है और इस सिलसिले में कई कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं इदरीस पाशा के घर जाके उनसे, उनकी फैमिली से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जेडीएस पार्टी से कोई नहीं गए। अवाम को उम्मीद थी कि एटलीस्ट ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है वो जा सकते थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं जेडीएस, जैसे कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी बौखला गई है। मैं मानता हूं और मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे एक दीनदार भाई इदरीस पाशा को, जो कि रामनगर के रहने वाले थे और जो सातनूर है वहाँ उनके करीब वो हादसा पेश आया। मैं बहुत ही उनके साथ उनकी फैमिली का अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके अहल अयाल को सब्र जमील अता करे और उसका नेमल बदल अता करे। मेरी बहन, आप जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये शोकेस की पार्टी है। जहाँ कहीं भी इनको लगता है कि हम यहाँ पर जाकर अगर शो करेंगे तो हमें यहाँ पर वोट मिल सकते हैं तो वहाँ पर फ़ौरन चले जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते। बेंगलुरु में ऐसे कितने हादसे होते हैं जहाँ पर वो जाते हैं क्या, जहाँ पर वो आवाज़ उठाते हैं क्या, जहाँ पर उनको वीडियो कवरेज मिलता है, अवाम की सिंपैथी मिलती है, ऐसी जगह पर चले जाते हैं। और रही बात जनाब इदरीस पाशा के यहाँ पर जाकर वहाँ पर उनका शोध मनाने का, तो भले ही मीडिया के सामने से ये काम नहीं हुआ लेकिन ये हुआ है। वो भी हमारे एक दीनदार भाई हैं, उनसे बहुत, उनके अहलो अयाल से हम लोगों ने राब्ता किया है और उनको सब्र दिलासा दिया गया है। लेकिन आज की जो राजनीति चल रही है, 1 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है, हमारी कौम बहुत भावुक कौम है, इमोशनल कौम है, सेंटिमेंटल कौम है। अगर हमारे जो बड़े नेता हैं अगर वो जाकर कुछ मीडिया में ऐसे वैसे स्टेटमेंट दे देते हैं तो ये हमारे नौजवानों को गुमराह होने के लिए वो एक रास्ता बन जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डीजे हल्ली का, केजे हल्ली का हादसा हुआ, ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हादसा हो। जो भी कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई ठीक तरह से चल रही है। कुमार स्वामी जी ने भी वादा किया है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे और आगे आने वाले दिनों में जो भी ऐसे मोबिलाइज हैं, जो भी कानून को हाथ में लेते हैं, उनके खिलाफ एक सख्त कानून भी बनाया जाएगा और हर एक इंसान के अवाम की हिफाजत भी की जाएगी। बस हम ये नहीं चाहते कि ये बीजेपी वालों को एक रास्ता मिले, क्योंकि ये हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी सारी अवाम मुसलमान रोड पर उतर कर आ गई हमारे एक स्टेटमेंट से, तो ये कहेंगे कि देखो ये सारे मुसलमान एक है, हमारे खिलाफ हैं, तो हमारी पार्टी बीजेपी है तो हमें सपोर्ट करो इनके खिलाफ लड़ने के लिए करके सारे ये वोट एक तरफ हो जाएंगे। तो इसी चंद बुनियादी वजहों से ज़्यादा पैमाने पर आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन इंशाअल्लाह सबसे पहले अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह इंसाफ करेगा, अदल इंसाफ करेगा और बाद में इंशाअल्लाह हम भी वो ज़रिया बनेंगे।
ये थे इमरान पाशा साहब। मैं उम्मीद हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।